चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि वीडियो में क्या सब सीखने वाले हैं हम लोग। तो वीडियो में जो सीखने वाले हैं वो है 2016 में जो मैट्रिक परीक्षा में फर्स्ट सिटिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनका हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन। और आप लोग जानते हैं कि अभी जो हमारे मैट्रिक एग्ज़ाम में क्लास 10th के मैट्रिक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल एग्ज़ाम में, वो 50 ऑब्जेक्टिव रहता है क्वेश्चन। तो 50 ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, खास करके बिहार बोर्ड के क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, कि हम पिछले ईयर में जो क्वेश्चन दिया गया है उनको कैसे सॉल्व करें। ठीक है। और किस चैप्टर से अधिक क्वेश्चन आता है और किस तरह का क्वेश्चन अधिक बार पूछा गया है। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ गलत आंसर का भी क्वेश्चन दिया जाता है जिसको हम लोग खोजने में बहुत टाइम लगा देते हैं। तो इस पे भी चर्चा होगी। तो आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अपना भाई का चैनल है और आप लोग का तो दिल बहुत बड़ा है। जिसका दिल बड़ा होता है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, एक रेखिक समीकरण का घात होगा। दोस्तों, रेखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिस समीकरण का घात 1 हो, पावर 1 हो घात, जैसे हम दे दिए x प्लस 1, तो इसका घात क्या है? x का मान ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा एक समीकरण। तो इनका घात क्या होगा? 1 घात वाला, और ये आंसर भी सही है। आगे है 10π/2 का मान होगा। तो 10π/2, तो आप जैसे ही यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लिए। ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पे 10π/2 का मान निकालिएगा तो हम लिखते हैं क्या? 10, और पाई का मान होता है 180/2। तो 10 180/2 कितना आया? ये आएगा 10 90 डिग्री। और 10 90 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? साइन 90/10 90। तो साइन 90 का मान होता है 0, साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0। तो 1/0। एनी नंबर, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर बटे 0 कीजिए तो इसका मान जो होता है वो होता है अपरिभाज्य, यानी क्या? इन्फिनिटी होता है। एनी नंबर बटे 0, एनी नंबर बटे 0 तो उसका मान इन्फिनिटी होता है। तो इस तरह से जो हमारा आएगा 10π/2 का मान आएगा, वो आएगा कितना? इन्फिनिटी आएगा दोस्तों। तो हम लोग चलिए इनमें क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा डी नंबर, इनका हो गया सी नंबर, एक का सी और दो का डी। और अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक चतुर्थांश बना लेते हैं। और आप लोग जानते हैं ये x डैश y डैश, हम लोग आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है चतुर्थांश। ठीक है। तो ये जो होता है ये वाला होता है x प्लस प्लस होता है, ये जो दोस्तों होता है प्लस प्लस होता है, और ये जो होता है माइनस माइनस होता है, और ऊपर वाला क्या होता है? प्लस प्लस, नीचे वाला फिर माइनस माइनस। तो आप यहाँ देखिएगा 4-3, 4 है x, 4 जो पहला है यहाँ पे 4 × -3, तो ये 4 जो आएगा वो x में, तो यहाँ पे, और y माइनस में, तो y इधर आया और y माइनस में इधर आएगा। तो ये जो आएगा दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। कैसे? देखिए x का मान क्या है, ये जो एक्सिस होता है ये प्लस वाला होता है, ये भी प्लस वाला होता है, ये माइनस वाला होता है, ये माइनस वाला होता है। तो प्लस x 4 है और पहला होता है प्लस, ये होता है y। तो इधर आएगा तो प्लस होगा, तो मान लीजिए 4 यहाँ पे होगा, और y में -3 है, तो y में ऊपर जाएंगे तो y है प्लस, नीचे आएंगे तभी तो माइनस होगा। और ये होता है पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, और ये हो गया हमारा चौथा चतुर्थांश। ठीक है। इस तरह से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा क्या दोस्तों? चतुर्थांश। तो चतुर्थ में टिक लगा, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, और यहाँ सी। अगला देखिए, वृत्त के केंद्र पर बना कौन होगा। दोस्तों वृत्त का केंद्र क्या होता है? वृत्त का केंद्र होता है ये। ठीक है। यहाँ पर अगर कोई भी कोण बनाएंगे वृत्त के केंद्र पर, वो कितने डिग्री का बनेगा?
पूरा पूरा गोल, और पूरा पूरा गोल हो गया तो मतलब 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो 360 डिग्री का कोण बना देते हैं इस पे। तो ये देखिए ये भी 360, यहाँ भी सी है, नो प्रॉब्लम है, ये चतुर्थ, ठीक है। इस तरह से हमारा चौथा नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आगे का रहा है 5वां नंबर में, देखिए 35257585 का बहुलक होगा। इसका बहुलक क्या होगा दोस्तों? बहुलक आप लोग जानते हैं, जो अधिक है वो बहुलक हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 1 5 2 5 3 5 और 4 5 है, तो इसका बहुलक क्या होगा? 5 अधिक है इसमें, तो इसका 5 हो जाएगा आंसर। ये है भी सी, ठीक है। इनका आंसर कितना हो गया? 5 हो गया। लीजिए थोड़ा सा अच्छा से मार देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो है हमारा कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE पैरेलल टू BC और BC का मान 8 है, तब DE का मान क्या होगा? चलिए इनको शुरू हम लोग करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं हम लोग, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये क्वेश्चन को कह रहा है कि ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E है। देखिए ये है कोई क्या, एक त्रिभुज है जिसका नाम हम रख देते हैं A हो गया, ये B और ये C। AB और DE का मध्य बिंदु है, ध्यान रखिएगा मध्य बिंदु है क्या? D और इधर आ गया E। आप यहाँ पे मध्य बिंदु है तो इसका मान लीजिए रेशियो में 1 होगा, तो ये भी दोनों बराबर होगा, तो 1 1, ये भी 1, ये भी 1, क्योंकि दोनों बराबर मध्य बिंदु है। तो इस AB का मध्य बिंदु है D, तो मतलब AD और DB बराबर होगा। उसी तरह से AC का मध्य बिंदु है E, तो AE और EC क्या होगा? बराबर होगा। आप यहाँ देखिएगा क्या, एक बात आपको बता देते हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया गया है और ये भुजा हमें क्या दिया गया है? 8, क्या दिया गया है? 8। देखिए इनका जो रेशियो होगा, पूरा का रेशियो होगा, ये पूरा का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा इनका, ठीक है। देखिए यहाँ 1 1 2 रेशियो है, तो यहाँ भी 1 1 कितना? 2 रेशियो है, और ये इनका जो जितना रेशियो है वही बराबर ये, मतलब जितना ये उतना ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से A से B तक की जो कुल रेशियो है वो है 2, तो 2 बराबर कितना दिया गया है? वही रेशियो इनका भी होता है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। इनका भी रेशियो वही आता, क्या? 2 ही आता, 2 ही आता। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा? 2 बराबर जो हमें दिया गया है 8। अब आपसे पूछ रहा है ये DE का मान क्या होगा? देखिए इनका जो रेशियो यहाँ से यहाँ तक का है वही रेशियो इनका भी होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन मध्य बिंदु D हो तो ये दोनों पैरेलल होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तब, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इनका 1 बराबर निकाल लीजिए। यहाँ 1 ही माने हैं, इसका 1 माने हैं, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 8/2। तो हमारा जो आएगा वो आएगा 4। फिर से आप लोग एक बार समझा देते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा रहे कि ABC त्रिभुज है, ये दोनों का मध्य बिंदु ये है और इसको मिला दिए, हमको दिया गया क्या? ये दे दिया है 8। आपसे पूछेगा कि इसका रेशियो क्या होगा। देखिए ये जो बड़ी भुजा है, ठीक है, उस अगर इस मतलब मध्य बिंदु है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है? बराबर है, ये मध्य बिंदु है और ये दोनों क्या है? पैरेलल है। यहाँ तक सेम क्वेश्चन रहे, और आपसे दिया रहे क्या? यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो आपको दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? रेशियो दिया रहेगा, ठीक है। और आपसे पूछे कि ये दिया, ये भी दिया गया, ये पूछ रहा है आपसे, तो सीधा करना है, यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो होगा वही रेशियो इसका होगा, और ये छोटका जो त्रिभुज है इसका रेशियो जो यहाँ से यहाँ तक का है वही रेशियो यहाँ से यहाँ तक का होगा। देखिए अगर मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु यहाँ पे D है, तो 1 इसका लीजिएगा तो दोनों बराबर होता है, 1 1 मान लेते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का रेशियो जो होगा क्या होगा? 2 होगा। तो 2 बराबर क्या मानेंगे? सीधे 8। और देखिए छोटका में ADE में जो माने थे हम लोग यहाँ पे 1 बराबर आ जाएगा कितना? 4। तो आप लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? इसका 4 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा इसका। आशा करते हैं ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे। कह रहा एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या है? इसकी चित आने की प्रायिकता क्या है? तो उसका चित आने की प्रायिकता आधा है, आधा चित आधा पट, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इनका क्या होगा? ये किधर गया? हाँ ये आ जाएगा, ठीक है, हाफ हो जाएगा। कह रहा है कि इतना में AP का
सार्व अंतर होगा। देखिए दोस्तों सार्व अंतर डी बराबर जो इसमें जो है पहले 4 है, 10 है, 16 है, यहाँ देखिए 6 4 10, 10 6 16, ये हो गया A1 और ये हो गया A2, ठीक है, ये हो गया A3। तो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, AP है A2 माइनस A1, मतलब कितना आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये 10 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। तो इनका जो डी होगा कितना होगा, 6 होगा। सार्वंतर को ही डी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो हमारे पास अनुपात है 4:9 है। 4 क्या है, 9 है। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए तो समरूप त्रिभुज का संगत भुजाओं का अनुपात इतना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात भी वही होगा। मतलब अगर ये क्षेत्र भुजा का अनुपात 4:9 है तो इनके भुजा का अनुपात जो होगा इनका स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ये होता है 4 चौके 16 बटे कितना हो जाएगा, अनुपात 81। तो इसका मतलब हो गया कि 16 बटे कितना हो जाएगा, 81। तो देखिए इनका बी आंसर बिल्कुल सही है, बी आंसर बिल्कुल सही है। आगे 1/√3 बराबर है, 1/√3 किसके बराबर, 1/√3 किसका मान होता है, तो आप लोग जानते हैं किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है। ये बिल्कुल आप लोग सही, tan 30 का मान 1/√3 होता है। कैसे, तो देखिए sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। यहाँ से 2 2 कटेगा तो ये बचा अपना 1/√3 बचेगा। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आशा करते हैं इनसे आपको ज़रूर हेल्प लिया होगा और आपको ये भी पता चला होगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। और हाँ, अगर आप लोग पिछला 2011 से लेकर के 2011 से स्टार्ट किए हैं सीरीज़, अगर नहीं देखें तो उस वीडियो की भी जाके देख लीजिए, बहुत ही यूज़फुल होने वाले है आपका। और उसमें पीछे जो कौन सा क्वेश्चन मिस्टेक करके दिया है, गलती करके दिया है, किस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, तो देखिए आप थोड़ा सा हम बता देते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन दोहराया गया है। देखिए ये क्वेश्चन तो हर बार पूछता है इसमें से कि इसका द्विघात समीकरण से कम यहाँ पे देखिए एक नंबर का पूछा है, लेकिन इससे पहले जो पूछा गया था वो 2 नंबर 3 नंबर का पूछा था। फिर ये वाला जो आपका आता है साइन 0 से लेकर 90 डिग्री का मान जो होता है, इनको ज़रूर याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये हर बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा पूछता है। इसके बाद चतुर्थांश वाला तो याद कर ही लीजिए कि ये चतुर्थांश है, और दूरी निकालने के लिए, ये दूरी निकालने के लिए या चतुर्थांश निकालिए, ये निर्देशांक ज्यामिति, इनको भी अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। बहुलक से क्वेश्चन पूछा है इस बार, माध्यक से 1-2 क्वेश्चन, तो देखिए 10 को में 1-2 क्वेश्चन पूछा है, तो 50 में क्या को पूछेगा, कम से कम 4-5 को तो ज़रूर पूछेगा। इसके बाद ये दिया है क्या, त्रिभुज से दिया गया, त्रिभुज को तो बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, उसका एक एक पॉइंट, और 5 नंबर अभी आता है त्रिभुज से, तो उनको आप जितना रिवीजन कीजिएगा आपके लिए उतना यूजफुल होगा। और सबसे अधिक क्वेश्चन त्रिभुज से लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, उसमें से बड़ा नंबर त्रिभुज बड़ा नंबर पूछता है उससे। और आगे देखिए प्रायिकता तो हर बार जो है 1-2 नंबर तो पूछता ही है, 1-2 नंबर का तो बात छोड़िए, अगर आप इनको अच्छे से रिवीजन, शायद 10 क्वेश्चन में पूछा गया है कितना, 1 नंबर पूछा है, तो आप सोचिए कि 50 क्वेश्चन में कितना पूछेगा, कम से कम 2-3 नंबर तो ज़रूर पूछेगा प्रायिकता से। और समरूप त्रिभुज, समरूप वाला जो है उसका भी अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी कम से कम ये तो सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, 1-2 नंबर तो इससे ज़रूर आएगा। ऑब्जेक्टिव में कम से कम 5 वो ऑब्जेक्टिव रख लीजिए इसका। इसके बाद देखें यहाँ पे देखिए जिसका बोले थे हम लोग वही आ गया, ये √3 वाला। √3 बराबर है 1/√3 किसके बराबर है, देखिए बोले थे ना, इसको याद कर लीजिए, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, 0 से लेकर 90 तक, साइन 10 कॉस में इस सब का पूरा याद कर लीजिए, ये बहुत ही आने वाला है। इसके बाद अगर आप जैसे ही ये ऑब्जेक्टिव सीरीज खत्म होगा तो हम लोग शुरू करेंगे क्या, इनका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू कर देंगे। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो हमको मैसेज ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि सब्जेक्टिव भी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू, चलते यहीं तक, बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।